सामने वाले से एक ही बात पूछना चाहता हूं, चाहे पेड़ की डाल हो, चाहे पेड़ के पत्ते हो, चाहे कुछ भी हो, यदि तुम ये पेड़ नहीं काटते तो, यदि तुम कुएं से पानी नहीं भरते तो उसमें जीव मरते। एक बूंद पानी में 36,450 जीव मरते हैं। और तुम कौन से धर्म को मानने वाले हो? जैन धर्म, अहिंसा धर्म। और इतने जीव स्पष्ट मर रहे हैं। आपको पानी को नहीं छूना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना नहाना चाहिए, ना कुछ नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी ने खोजा, नहीं, इस दुनिया में फिर यदि इस हिंसा को बचाया जाएगा तो दुनिया में जल के अलावा कोई नहीं बचेगा। क्या बचेगा? जल के अलावा कोई, मानव जाति, पशु जाति, सब खत्म हो जाए। यदि हम जल के जीवों को बचाते हैं तो मानव जाति, पशु जाति पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जल भी जीव है। जल भी जीव है। और जब भी आप लोग उसका उपयोग करोगे, उसका मरना निश्चित है, कोई टाल नहीं सकता। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? और हम अहिंसक हैं, जैनी हैं। बस एक ही जनवाणी मां पूछती है, यदि तुम जल को नहीं भरते, जल को नहीं छूते, जल को ग्रहण नहीं करते तो क्या नुकसान था? जवाब था, यदि जल को ग्रहण नहीं करते तो मैं मर जाता। बस उसी समय नोट लगा दिया गया है, इस ग्रस्त को बरी किया जाए, क्योंकि इसने जल जीव की हत्या नहीं की है, इसने अपनी जिंदगी का बचाव किया है, अपने आप को बचाया। जैसे पुलिस वाले ने उसको मारा नहीं है, नहीं मारते तो वो मुझे मारते, हमने बचाया है, अपने आप को बचाया है। और अपने आप को बचाने में किसी को मारना पड़ता है तो उसी का नाम विरोधी हिंसा कहलाता है। और विरोधी हिंसा आपकी जिंदगी में चलती है। एक उद्योगी हिंसा होती है, उद्योगी हिंसा। और उद्योगी हिंसा का अर्थ होता है, यदि हम यह नहीं करेंगे तो आजीविका नहीं चलेगी। आजीविका नहीं चलेगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। महावीर स्वामी ने उद्योगी हिंसा को इनकाउंटर में रख दिया। बोले कोई बात नहीं, ग्रस्त है उद्योगी हिंसा, इसके बिना, जिसके बिना नहीं चलता है वो छूट दे रहा हूं। नहीं तो तुम अभी मांसाहार का धंधा करने लग जाओ। धंधा यदि बिना हिंसा का है तो श्रेष्ठ है। बिना हिंसा के कोई धंधा होता है और उसमें तुम्हारी जिंदगी चलती है तो वृत्ति कहेगा, जैनी कहेगा कि हम वही धंधा करेंगे जिसमें, पहली बात तो हमें हिंसा करना ही नहीं चाहिए। फिर भी जिनवाणी ने छूट दी है, इसका अर्थ है कि सबको नहीं मारना है। जितने कम से कम में काम चलेगा वह चलाने का प्रयास करेगा, डायरेक्ट हिंसात्मक कार्य नहीं करेगा। एक आरंभी हिंसा होती है। आरंभी हिंसा बहुतायत महिलाएं करती हैं। चूल्हा, चक्की, झाड़ू, बुहारी, ये आरंभ कहलाते, 5 सूना कहलाते। और आप लोग भी जो स्नान आदि, ये सब आरंभी हिंसा में आएगा। ये 3 हिंसाओं की छूट दी है। मैं जिस प्रसंग पे आपको ले जा रहा हूं, लेकिन किसी भी आगम में किसी भी अपेक्षा से आत्महत्या करने की छूट नहीं दी, आत्मघात करने की छूट नहीं दी, पर की छूट दे दी। लेकिन स्वप्न में भी मन से, वचन से, काय से, कहीं भी किसी अपेक्षा में, कैसी भी परिस्थिति में कहीं नहीं गया कि यदि तुम इस परिस्थिति में आ जाओ तो आत्मघात कर सकते हो।
तुमने आत्मघात का भाव क्यों किया? कोई कारण बताने में आपको बरी नहीं किया जाएगा। आपको हम बहुत दुखी थे, हम परेशान थे, हम बीमार थे, हमारी ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं बचा था, हम नहीं मरते तो वो मार देता। इनकाउंटर में क्या कहा था कि मैं उसको नहीं मारता तो मुझे मार देता, यदि मैं नहीं मरता तो वो मार देता। इसलिए मैंने सोचा दूसरे के हाथ की मरने की अपेक्षा, आगे पूरा करो, यही तो राजा शनक ने सोचा था, इसलिए नरक गया हो, नरक गया। उसके बेटे ने बंदी बना लिया, और बाद में पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, कभी और देखूंगा। जब बेटे को पता चला कि नहीं, पिताजी तो हमें बहुत चाहते थे, मैंने गलती की, तो उसको इतना पिता के प्रति भावुक हुआ, इतना भावुक हुआ कि उसने सोचा कि जेलर को बुलाऊं, ताले खुलवाऊं, दिखलाऊं। उसने कहा मैं ताला तोड़ता हूं, पिता को जल्दी बरी करता हूं। और हथौड़ा लेकर के वो जा रहा है। राजा शनक को शक हो गया कि बेटे ने अभी बंदी बनाया था, अब ये हमें मारने आ गया। इसलिए बेटे के हाथ की मरने की अपेक्षा मुझे स्वयं घात कर लेना चाहिए। मैं इतना निकृष्ट हूं कि बेटा मेरी हत्या करेगा, बेटा मुझे मारेगा? नहीं, बेटे के हाथ की अपेक्षा मुझे स्वयं मर जाना चाहिए। और उसने सलाखाओं पर सिर फोड़कर प्राण दे दिए। शास्त्रों में उसकी निंदा की, मर करके नरक गया। यहां सबसे बड़ा मोटिवेशन अपन को लेना है, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में आत्मघात करने की छूट नहीं है, प्राणों के घात करने की छूट नहीं। किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मैंने इस कारण से आत्मघात किया, मैंने इसका कुछ नहीं। सीधी तुम्हारे लिए सजा है, सीधे तुम अपराधी हो। दूसरों का घात करने पर तुम्हें माफीनामा है, लेकिन स्वयं का घात करने पर कोई माफीनामा नहीं है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।